रक्षाबंधन पर सजे बाजार, महंगाई का असर दिख रहा। बाजार पर महंगाई को लेकर महिलाओं में दिख रही नाराजगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को दी निःशुल्क बस सेवा। लखनऊ में अखिलेश यादव ने रक्षाबंधन पर महिलाओं से बंधवाई राखी। कई महिलाओं ने अखिलेश यादव को बांधी राखी। सपा कार्यालय में राखी बांधने पहुंची महिलाओं की भारी भीड़। महिलाओं ने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का किया वादा। पूर्व उत्तर प्रदेश में गंगा का जलस्तर बढ़ा। लोगों को सुरक्षित करने प्रशासन अलर्ट मोड पर। आपात स्थिति से निपटने प्रशासन तैयार, बनाई रणनीति। इटावा में मोबाइल छीनने वाला आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार। पुलिस की जवाबी फायरिंग में पैर में लगी गोली। आरोपी से लूट के मोबाइल और अवैध तमंचा बरामद। नमस्कार, मैं उदय, INE24 में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर लखनऊ से। अखिलेश यादव ने रक्षाबंधन पर महिलाओं से राखी बंधवाई। हजारों महिलाओं ने अखिलेश यादव को राखी बांधी है। तो बड़ी संख्या में महिलाओं की भीड़ सपा कार्यालय पहुंची। महिलाओं ने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया। रक्षाबंधन कार्यक्रम में सपा कार्यालय में उत्साह दिखा है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से तस्वीरें, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं सपा कार्यालय पहुंची और अखिलेश यादव को राखी बांधी है और मुख्यमंत्री बनाने का संदेश भी महिलाओं की तरफ से दिया गया है कि भैया अखिलेश यादव को जो मुख्यमंत्री है वो बनाया जाए। इसका वादा जो है वो महिलाओं की तरफ से अखिलेश यादव से भी किया गया है। तो बहनें जो हैं वो भैया अखिलेश यादव को आशीर्वाद देती हुई नजर आई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में जो बहनें हैं वो सपा कार्यालय पहुंची और अखिलेश यादव को राखी बंधवाने का संदेश दिया। रायबरेली में गंगा नदी के लगातार बढ़ते जल स्तर को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जिलाधिकारी सरनीत कौर ने बताया कि गंगा का जल स्तर चेतावनी बिंदु से ऊपर पहुंच गया। हालांकि अभी बाढ़ की स्थिति नहीं बनी है। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और कटान की आशंका वाले स्थानों का एसडीएम ने निरीक्षण किया है। जलभराव वाले स्थानों पर तत्काल समस्या का समाधान कराया गया है, जबकि क्षतिग्रस्त सड़कों की अस्थायी मरम्मत कराकर आवागमन सुचारू रखा गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और जरूरत पड़ने पर प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किए जाएंगे। जो गंगा जी का जलस्तर है वो वार्मिंग की जो स्थिति है उससे ऊपर बह रहा है, पर बाढ़ की स्थिति से नीचे बह रहा है। तो वर्तमान में बाढ़ की स्थिति नहीं है, परंतु वार्निंग है, चेतावनी है। इसके संबंध में सभी एसडीएम ने कल भी निरीक्षण किया गया था। जो बाढ़ से प्रभावित संभावित जगहें हैं जहाँ पर संभावना है कटान की, वहां पर निरीक्षण किया गया था। जहाँ पे कहीं पे जल भराव की समस्या थी उसका निराकरण तुरंत किया गया था। कुछ जगह पर सड़क टूटने की समस्या थी तो वहां पर टेम्पररी रिपेयर किया गया था ताकि आवागमन बाधित ना हो। सभी जो एसडीएम है सक्रिय है, सभी बाढ़ चौकियां भी सक्रिय हैं। हम पूरी तरह से तैयार है किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या से निपटने के लिए। बड़ी खबर लखनऊ से। कानपुर में एयरक्राफ्ट क्रैश की घटना, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख। हादसे में पायलट और को पायलट की मौत हुई है। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। सीएम योगी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जो कानपुर में एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है और बता दें कि इस हादसे में पायलट और को पायलट की मौत हुई है। तो मृतकों के परिजनों के प्रति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवेदना जताई है। सीएम योगी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जो कानपुर में एयरक्राफ्ट क्रैश की घटना, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। हादसे में पायलट और को पायलट की मौत हुई है। इटावा में युवती से मोबाइल छिनैती की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। सिविल लाइंस पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी
शुभी राजपूत को ठंडी पुलिया लाइन सफारी के पास घेराबंदी के दौरान पकड़ा गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में उसके दाहिने पैर में गोली लगी है। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने उसके कब्जे से लूटा गया मोबाइल, 315 बोर का अवैध तमंचा, एक जिंदा और एक खोखा कारतूस बरामद किया है। घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। पुलिस के अनुसार 18 अगस्त को GIC ग्राउंड गेट के पास बाइक सवार बदमाशों ने कोचिंग से घर लौट रही युवती का मोबाइल छीना था। पूछताछ में आरोपी ने साथी के साथ वारदात करना स्वीकार किया। आरोपी पर पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद इटावा के निर्देशन में अपराध व अपराधियों की रोकथाम हेतु आज दिनांक 26 अगस्त को SOG सर्विलांस व थाना सिविल लाइंस पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था कि एक आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 18 अगस्त को एक युवती से फोन छीनने की घटना करने वाला एक अभियुक्त लाइन सफारी रोड की तरफ से आ रहा है। प्राप्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी की गई तथा एक मोटरसाइकिल को रोकने का इशारा किया गया। मोटरसाइकिल सवार ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। जवाबी फायरिंग में एक अभियुक्त के दाहिने पैर पर गोली लगी है। अभियुक्त को इलाज हेतु जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। पूछताछ पर उसने अपना नाम शुभी राजपूत पुत्र रामप्रकाश राजपूत बताया, जिस पर जनपद इटावा, मैनपुरी तथा फिरोजाबाद में कुल 9 अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्त के कब्जे से 18 अगस्त को लूटा गया मोबाइल, घटना में प्रयोग किया गया मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा तथा कारतूस बरामद हुआ है। थाना सिविल लाइंस पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ महिलाओं को लेकर समाजवादी पार्टी की ओर से किए जा रहे वादों पर बीजेपी महिला नेत्रियों ने जमकर हमला बोला है। योगी सरकार में मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि सपा सरकार के दौरान बेटियां सुरक्षित थी और महिलाओं का राह चलना दूभर था। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा महिला नेता रूली मिश्रा के साथ सपा कार्यकर्ताओं ने अभद्रता की, लेकिन पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव खामोश रहे। गुलाब देवी ने दावा किया कि योगी सरकार में महिला भयमुक्त माहौल में रह रही हैं। वहीं शालिनी यादव ने सपा पर महिलाओं को लुभावने सपने दिखाने का आरोप लगाया और कहा कि महिला सुरक्षा सपा सरकार में बड़ा मुद्दा थी। उन्होंने नारी बंधन अधिनियम के दौरान सपा का महिला विरोधी चेहरा सामने आने की बात कही। इसी कड़ी में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सदस्य डॉक्टर ऋचा राजपूत ने भी सपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा के कार्यकर्ताओं ने महिला मुख्यमंत्री के साथ दुर्व्यवहार किया था और सपा सरकार में मंच से महिलाओं के खिलाफ अपशब्द बोले चाहते थे। वहीं ऋचा राजपूत ने सपा के चुनावी वादों की तुलना बिल्ली को दूध की रखवाली सौंपने से करते हुए सवाल खड़े किए। पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश जी और उनकी पत्नी डिम्पल यादव जी महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, ये स्वयं में एक हास्यास्पद स्थिति है। क्या सपा के मुखिया ये नहीं जानते हैं कि उनके शासन काल में किस प्रकार से गुंडागर्दी होती थी, कैसे बच्चियों के साथ में अत्याचार, अनाचार, दुराचार किया जाता था। बच्चियां जब स्कूल जाती थीं तो स्कूलों के बराबर में जो दुकानें होती थी उस पर तमाम गुंडे बैठे रहते थे और बच्चियों के साथ अश्लील फंफ्तियां कसते थे। उनका स्कूल जाना भी दूभर पड़ गया था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी सोच देखी कितनी व्यापक है कि जो बच्चों के लिए भोजन बना के खिलाती हैं, ऐसे रसोइयों के लिए 5 लाख रुपए का उन्होंने कैशलेस सुरक्षा की व्यवस्था की है कि वो इलाज करा सकते हैं। सिद्धार्थनगर के तिलोली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े करने वाली खबर सामने आई। आरोप है कि इलाज के दौरान डॉक्टर ने मरीज की आंख में डालने के लिए दवा लिखी, लेकिन फार्मासिस्ट ने कथित तौर पर मरीज को कान में डालने वाली दवा दे दी। मरीज ने जैसे ही वह दवा आंख में डाली तो तेज जलन होने लगी। हालत बिगड़ती देख परिजनों ने तुरंत पानी से मरीज की आंख धोई, जिसके बाद उसकी आंख बच सकी है। इस घटना ने अस्पताल की दवा वितरण व्यवस्था और जिम्मेदार कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि डॉक्टर की लिखी दवा के बावजूद मरीज को गलत दवा कैसे दे दी गई और इस लापरवाही की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। फिलहाल मामले में संबंधित अधिकारियों का पक्ष सामने आना बाकी है।
लखनऊ में रक्षाबंधन के अवसर पर आई रंग बिरंगी राखियां। रक्षाबंधन के अवसर पर मार्केट में नजर आई हैं कई तरह की राखियां। इस अवसर पर देखते हुए व्यापारियों ने बताया कि इस बार की जो राखियां हैं वो काफ़ी महंगी हैं और मार्केट में छाया हुआ है सन्नाटा। मिठाई और राखी हुई महंगी। चीनी की महंगाई से बड़े राखी और मिठाई के दाम। ऐसे में नाराज महिलाओं ने सरकार से नाराजगी की बोला कि एक तरफ सरकार महिलाओं के लिए निःशुल्क बस यात्रा की सेवा दे रही है तो सरकार को और सोचना चाहिए। पूरे देश में रक्षाबंधन का पवन त्योहार जो है मनाया जाएगा और रक्षाबंधन के अवसर पर जो है राखियों की दुकान जो है लगना शुरू हो गई है और खरीदारी भी लगातार लोगों की शुरू हो चुकी है। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है राजधानी लखनऊ के नहरी बाजार के प्रसिद्ध बाजार में है, जहां पर कोई भी त्योहार होता है उस तरीके की यहाँ पे जो है दुकानें लगाई जाती है। तस्वीरों में हमारे पीछे आप जो है देख सकते हैं, जो खरीदार हैं वो राखी खरीदने आ रहे हैं और साथ ही साथ अगर देख लिया जाए तो इस तरह की जो है यहाँ पे जो है राखियां लगाई गई हैं, तमाम तरीके की राखियां लगाई गई हैं क्योंकि ये रक्षाबंधन का अटूट बंधन होता है, जिसको देखते हुए जो महिलाएं हैं वो अपने भाइयों को जो है राखी बांधती हैं, अपनी रक्षा करने के लिए राखी बांधी जाती है और तमाम फैसिलिटी की जो है राखी यहाँ पे उपस्थित की गई है। क्योंकि जिस तरह से देख लिया जाए तो राखी के साथ साथ तमाम चीजें, क्योंकि चांदी सोने की भी राखी जो है आती हैं। हमारे साथ राखी व्यापारी, उनसे बात करेंगे। भैया, इस बार का रक्षाबंधन का त्योहार है, किस तरीके से राखी की बिक्री हो रही है और किस तरह की जो है आपके दुकान पे राखी है? राखी भैया बहुत हल्की चल रही है, दुकानदारी बिल्कुल डाउन, ऑनलाइन है दुकानदारी बिल्कुल डाउन, सभी हाल है। तो अगर अंकल जी बात कर ली जाए, देख लिया जाए तो पिछले वर्ष और इस वर्ष में क्या कुछ फर्क नजर आ रहा है? बहुत फर्क है, आधे का फर्क आ गया है दुकानदारी में। इस प्रकार का फर्क आ रहा है दुकानदारी बिजनेस है, कस्बा नहीं है। क्योंकि देख लिया जाए, चीनी की बात कर ली जाए तो चीनी भी 45 से बढ़कर 70-62 रुपए किलो हो गई है। तो राखी में कितना फर्क पड़ा है? राखी फर्क पड़ा है तो 10% पड़ा है, 15%। तो दुकानदारी पे कहीं ना कहीं आपकी दुकानदारी पे अगर बात कर ली जाए तो सबसे महंगी राखी कौन सी है, पहले वो दिखा दीजिए। 250 रुपए की है, 300 रुपए का। कितने से स्टार्टिंग है, कितने तक की है? 10 रुपए 20 रुपए शुरुआत है, 300 रुपए की रेंज। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से अगर बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं एक रक्षाबंधन के अवसर पर व्यापारियों को भी एक भारी फर्क जो है दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर देख लिया जाए, बात कर ली जाए चीनी की, तो चीनी भी रक्षाबंधन के नजदीक आते ही 70 से 62 रुपए प्रति किलो जो है बिकने लगी है। उसको देखते हुए राखी पर भी फर्क साफ तौर पर नजर आ रहा है। क्योंकि अगर रक्षाबंधन के अवसर की बात कर ली जाए तो आप देख सकते हैं जो खरीदार हैं वो राखी खरीदी। मैडम, रक्षाबंधन का अवसर है, आप राखी खरीदने आई हैं, क्या कुछ फर्क नजर आ रहा है इस बार? बहुत महंगाई हो गई है सारी राखियाँ बहुत महंगी है, बाकी चीनी से लेके तो सब महंगा ही है। तो बस थोड़ा सा पेट्रोल भी महंगा है, तो महंगाई तो। लेकिन सरकार ने महिलाओं के लिए आज से लेके 29 अगस्त तक बस की सुविधा जो है वो फ्री कर दी है। हाँ, ये अच्छा काम किया है कि कहीं हम लोग घूमने जा सकते हैं, भाइयों को राखी बांधने जा सकते हैं। लोकल है वो अलग की बात है, अगर दूर होता तो हम लोग जरूर जाते, ये अच्छी चीजें हैं। अच्छा मैडम, बात कर ली जाए पिछले वर्ष और इस वर्ष, पिछले वर्ष चीनी भी सस्ती थी और राखी भी सस्ती थी। इस वर्ष चीनी जो है बात कर ली जाए तो करीबन 60 से 62 से अलग अलग तरीके की प्रकार की रेट की चीनी मिल रही है। तो मिठाई में कितना फर्क पड़ रहा है? मिठाई भी बहुत महंगी है, जब चीनी महंगी तो ऑलरेडी मिठाई महंगी हो जाएगी। बस तो आप राखी खरीदने आई हैं, आपको क्या लगता है कि राखी इस बार सस्ती है, महंगी है, कितनी है, क्या है? राखियाँ तो महंगी है क्योंकि अब सबको है कि महंगाई बढ़ रही है, तो राखी में भी तो महंगी ही होगी इस वजह से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो महिलाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं इस बात को देखते हुए नजर आ रही हैं, क्योंकि चीनी की बात कर ली जाए तो चीनी भी महंगी हो चुकी है और राखी भी साफ तौर पर महंगी दिखाई हुई नजर आ रही है। अगर बाजारों की बात कर ली जाए तो इस महंगाई को देखते हुए बाजार में कहीं ना कहीं एक रौनक जो है वो नजर नहीं आ रही है। कैमरा पर्सन संदीप चौहान के साथ नदीम खान, IND24 लखनऊ। बढ़कर लखनऊ से जब बारिश ने खोली नगर निगम की पोल खरगापुर सरसवा वार्ड नंबर 12 में नालियों कूड़े से पटी हैं। बता दें कि राम जानकी मंदिर के पास भी जल भराव से लोग परेशान हैं। शिकायत के बावजूद सफाई व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। गंदे पानी से बीमारी फैलने का खतरा है, स्थानीय लोग चिंतित हैं। 6 महीने में एक बार होती है सफाई, इससे जिम्मेदारों पर अब सवाल उठ रहे हैं।
तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां बारिश ने नगर निगम की पोल खोली है। बड़ी खबर बदायूं से, जहां अग्निवीर में चयनित युवक की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से हादसा हुआ है। दौड़ की तैयारी में जुटे युवक का सपना अधूरा रह गया। साथ ही बाइक सवार अर्पित भी हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ है। अस्पताल में घायल अर्पित का इलाज जारी है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच शुरू की है। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। बिसोली कोतवाली क्षेत्र के गुलरिया गांव के पास की घटना है। तो ये बड़ी खबर आपको बदायूं से बता रहे हैं, जहां अग्निवीर में चयनित युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। एटा में सपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव एवं राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने हैदराबाद से इलाज कराकर लौटे पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव से मुलाकात की। उन्होंने आसपुर स्थित पूर्व विधायक के आवास पहुंचकर उनका हालचाल जाना और स्वास्थ्य की जानकारी ली है। इस दौरान प्रोफेसर यादव ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह यादव सहित परिवार के अन्य सदस्यों से भी मुलाकात की। उन्होंने वहां मौजूद सपा कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की है। पूर्व विधायक से प्रोफेसर रामगोपाल यादव की मुलाकात को आगामी चुनाव के मद्देनजर भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुलाकात के बाद एटा की सियासत में चर्चाओं का दौर भी तेज हो गया है। महात्मा विद्यालय स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में 3 माह से वेतन नहीं मिलने पर आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मियों का गुस्सा फूट पड़ा है। BRGR प्राइवेट लिमिटेड के तहत कार्यरत कर्मचारी वेतन भुगतान की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों के प्रदर्शन से चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में हंगामे की स्थिति बनी रही। स्वास्थ्य कर्मियों का आरोप है कि वे लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। इससे परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। त्योहार के समय भुगतान नहीं होने से आर्थिक संकट और बढ़ गया है। ये होता है कि इनको पहले DGMA मैडम से साइन नहीं हुए। मैंने कहा तुम वहीं रुको। दोबारा मैंने गाड़ी से स्पेशल भेजा, साइन करवा के आए हैं। पहुंच गई है इनकी 2 महीने की सैलरी पहुंच गई है। मेरी इनके मालिक से बात हुई है। मैंने कहा 1 महीने की तुम डालो, लेकिन कोई सुनने को नहीं तैयार। अभी मुझे 1 महीना हुआ नहीं है, ये 4 महीने की सैलरी लेके बैठे हुए हैं। पहले क्यों नहीं बोले? ये 1 महीने से पहले वो आए थे मेरे पास, सब मिलके मैंने कहा था कि तुम्हारी सैलरी आ जाएगी। वो वापस चले गए, कोई उन्होंने ना रोका था, कुछ नहीं किया। हम 803 कर्मचारी के 4th क्लास के कर्मचारी हैं। हमारी 4 मंथ से सैलरी नहीं आ रही है, इसलिए हम बहुत परेशान हैं। ये सभी लोग सब परेशान हैं। 1 तक रुपया इनकी जेब में नहीं रहा। अभी कैसे काम चलेगा हमारा? सुनो, माननीय मुख्यमंत्री के सख्त आदेश है कि 800 कर्मचारी का शोषण नहीं होगा, और यहाँ शोषण हो रहा। और ज्यादा क्यों हो रहा? हम ये पूछना चाहते हैं, कौन अधिकारी हमारी सैलरी खा रहा है? जो हम पूछना चाहते हैं। और हमें धमकी दी जा रही है, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। क्यों निकाला जाएगा? जो पूछ जाते हैं। अनु कह रहे पुलिस को बुला लेंगे, तुम्हें छिटवा देंगे। कौन छिटवाएगा? हम अब हम अपना हक तो मांग रहे, किसी से कुछ और थोड़ी ना मांग रहे। हम भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। और अपने हक के लिए अगर लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे। हापुड़ की मोनार्ड यूनिवर्सिटी में गुरुवार को खेलो इंडिया संवाद खेल की बात पीएम मोदी के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों, शिक्षकों, जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेलों को लेकर दिए प्रेरक विचारों को सुना है। यूनिवर्सिटी के 2 छात्रों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद के लिए चयन भी हुआ। प्रधानमंत्री ने देश में खेल संस्कृति को मजबूत बनाने और युवा खिलाड़ियों को बेहतर अवसर और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री जी बहुत विस्तृत रूप से खिलाड़ियों से नहीं, तमाम देश से ये उम्मीद की है और बात की है कि सभी लोग खेलें, और खेलना जीवन के लिए ज़रूरी है। बहुत से व्यसन से बचने के लिए ज़रूरी है, और इसमें कोई संदेह भी नहीं। प्रधानमंत्री विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, और ये लोकप्रियता उनके अपने बहुत बड़े कार्यों से है। तो ऐसे में जहाँ देश तरक्की कर रहा है, इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, और जिसे निश्चित रूप से हम हासिल करेंगे। और ये सराहनीय प्रयास है कि हम युवाओं के साथ संवाद कर रहे हैं, उन्हें देश के लिए आगे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अभी तक तो बहुत से ऐसे भी गेम हैं जहाँ हम पार्टिसिपेट भी नहीं करते, तो बहुत बड़े लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री जी देश को आगे ले जा रहे हैं, निश्चित रूप से सफल होंगे। जो आज खेल इंडिया संवाद का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ, और हम लोगों को बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें आदरणीय मोदी जी को जो सुनने का सौभाग्य मिला,
वो देश के ही नहीं आज पूरे विश्व के सबसे बड़े नेता के रूप में भारत का जो पूरा मान सम्मान पूरे विश्व के अंदर बढ़ाने का काम किया। और आज जो खेल इंडिया संवाद जो हुआ, आप लोग देखते थे 2014 से पहले जो हम लोगों का ओलंपिक के अंदर हमारी परफॉर्मेंस क्या रहती थी, उसके बाद मोदी जी ने लगातार जिस तरीके से बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिल सके और जिस तरह से ज़्यादा मोदी जी ने जिस तरह से कहा कि आज हम लोगों के लिए प्ले स्टेशन उतना ज़रूरी नहीं है जितना प्ले ग्राउंड ज़रूरी है। तो मैं बस यही आज जो कहना चाहता हूँ अपनी सभी जनता से भी और सभी विद्यार्थियों सभी बच्चों से कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा खेलने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि खेलना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे खेल ऐसे जिसके अंदर आज हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, उसके अंदर भी सरकार लगातार उसके अंदर काम कर रही है। समाजवादी पार्टी कार्यालय में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कई मुद्दों पर चर्चा करते हुए बीजेपी को निशाना बनाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने जेपी बेच दी और उनका बस चले तो बीजेपी भी बेच दे। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी लोकनायक के नाम पर खलनायक का काम कर रही है। जेपीएनआईसी पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सपा की सरकार आने पर भ्रष्टाचार की जांच होगी। सरकार जेपीएनआईसी को निजी हाथों में क्यों दे रही है? रक्षाबंधन के त्योहार की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। पूरे प्रदेश और देशवासियों को रक्षाबंधन के त्योहार की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हम समाजवादी लोग मिलकर के रक्षाबंधन पे संकल्प लेते हैं, माताओं बहनों के सम्मान के लिए और उनके सुरक्षा के लिए हम लोग संकल्प लेते हैं और आने वाले समय में समाजवादी सरकार बना करके उनके सम्मान और सुरक्षा की पूरी रखवाली करने का काम हम सब लोग मिलकर के करेंगे। बीजेपी ने अपने ही बीजेपी के जेपी भेज दिया और उनका बस चले बीजेपी के लोगों का तो बीजेपी भेज दें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।